अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने जो सा टॉपिक किया था वो इंटरनल वोल्टेजेस थे लोडेड मशीन पे अंडर फॉल्ट कंडीशन। ठीक है, इसको हमने देखा था कि हम सब ट्रांजिएंट करंट हम किस तरह इसका फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो मोटर का जो है सब ट्रांजिएंट करंट और जनरेटर का सब ट्रांजिएंट करंट उन दोनों को ऐड करते थे, तो हमारे पास जो सा है सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट आ जाता था। ठीक है, तो एक ये मेथड देखा था हमने, एक मेथड देखा था इसको वी थेवेनिन और जो सा आर जी थेवेनिन के जरिए। ठीक है, वोल्टेज जो से हमने वी एफ और जो से हमारे पास जो से हमारे जी टी एच निकाली थी हमने उसको सर्किट को प्रिसाइज करके, तो उसके जरिए हमने फॉल्ट करंट सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट जो है एनालिसिस किया था। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी दी थी हमने। तो आज हमारा जो सा टॉपिक है वो हमारा है कि हमने जी बस के जरिए हमने जो सा है ना फॉल्ट एनालिसिस करना है। तो उसको लेके हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये सर्किट देखा होगा, ये आप लोगों को मैंने असाइनमेंट में भी दिया था। ठीक है, असाइनमेंट में आप लोगों ने इससे जी बस को जनरेट करना था। तो जी बस को जनरेट करना था या फिर एडमिटेंस बस से क्रिएट करनी थी, एडमिटेंस बस ही क्रिएट करनी थी जो से आपने वोल्टेज सोर्स को फिर कन्वर्ट किया था करंट सोर्स में, और करंट सोर्स को फिर आपने उसे एडमिटेंस बसेस में कन्वर्ट किया था। ये 7.4 एग्जाम्पल है जो से हमने उसी एग्जाम्पल को आगे हम अब डील कर रहे हैं। इसमें हमने ये वोल्टेज सोर्सेज को कन्वर्ट करके करंट सोर्सेज में कन्वर्ट करके हमने एडमिटेंस बस को फाइंड आउट किया था। ठीक है, असाइनमेंट में। तो इसी सर्किट को दोबारा अब हम फॉल्ट एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इसकी जो से इंटरनल वोल्टेजेस जनरेटर के और जो सी है रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर को हमने चेंज किया है सब ट्रांजिएंट इंटरनल वोल्टेजेस के साथ और सब ट्रांजिएंट जोन सी उसकी रिएक्टेंस के साथ। तो ओवरऑल जोन सा हमारा सर्किट जोन सा चेंज हुआ है, ठीक है, ओवरऑल हमारा जो सर्किट चेंज हुआ है उसमें सिर्फ सिर्फ हमने जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस को चेंज कर दिया है। मतलब कि दो पार्ट्स हमारे जो से हैं इस सर्किट में ये न्यू है हमारे। ये दो पार्ट्स को हमने ऐड अप किया है, बाकी तमाम सर्किट सेम है। ठीक है, और सेकेंडली कि हमारा जो सा फॉल्ट अकर हुआ है वो हमारा बस 2 पे, ये आप लोगों को नजर आ रहा हो कि बस 2 ग्राउंडेड है फॉल्ट करंट के साथ। ठीक है, तो हमारा जो सा फॉल्ट है वो बस 2 पे अकर हुआ है। अब इधर आप लोगों को सर्किट में नजर आ रहा है कि जो से बिफोर द फॉल्ट जोन से हमारे वोल्टेजेस हैं ना बस 2 पे वो वी एफ के इक्वल है। ठीक है, ये बिफोर द फॉल्ट है। ठीक है, अब हम अगली डायग्राम की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब थ्री फेज जो सा हम सिमेट्रिकल फॉल्ट्स को डील कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता है कि क्योंकि चैप्टर को ही डील कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें अब अगर आप डायग्राम में देखें तो हमारे पास पॉजिटिव वी एफ और नेगेटिव वी एफ जो उनसे हमारे सेकंड बस के साथ अटैच। ठीक है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो उनसे हमारे प्री फॉल्ट वोल्टेजेस हैं वो हमारे बस 2 पे V2 के इक्वल है। ये V2 के इक्वल है हमारे जो उनसे प्री फॉल्ट है, मतलब फॉल्ट आने से पहले जो हमारे वोल्टेजेस थे ना V2 पे बस 2 पे वो VF के इक्वल है। तो VF और जो सा हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी जो से VF है ना, वो उनकी वजह से हमारा जो है ना सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें हमारा करंट फ्लो करता है सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट।
ठीक है, इसी को हम डील कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पहले जो उनसे सर्किट में इक्वेशंस के जरिए हमने फॉल्ट करंट को फाइंड आउट किया था, अब जी बस के जरिए हम फॉल्ट करंट की जो सी है कैलकुलेशंस करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि जो सा V2 पे वोल्टेजेस प्री फॉल्ट जो से थे हमारे VF के इक्वल थे। तो हमारा जो सा फॉल्ट करंट अक्कर हो रहा है इस टाइम, वो किसकी वजह से हो रहा है? माइनस माइनस VF की वजह से हमारा फॉल्ट करंट सर्किट में जो सा है वो मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी और इसी फॉल्ट करंट की वजह से हमारे बाकी बसेस के जोन से वोल्टेजेस में चेंज आ रही है। ठीक है, ये और बाकी बसेस जोन सी मौजूद हैं इस वक्त सर्किट में। तो हमें क्या पता लगा कि जोन सा माइनस VF की वजह से हमारा फॉल्ट करंट लाइक आ रहा है, और सेकेंडली के जोन से हमारा फॉल्ट करंट की वजह से जो हमारे वोल्टेजेस में चेंज आ रही है बाकी ब्रांचेस में, वो हमारी जोन सी है VF माइनस VF की वजह से आ रही है। तो हम इस वक्त एनालिसिस कर रहे हैं जो सा हमारा फॉल्ट आने के बाद जो सा हमारे वोल्टेजेस चेंज होते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है? सबसे फर्स्ट स्टेप ये करना है कि हमने VF को, पॉजिटिव VF को, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, ये सब ट्रांजिएंट जनरेटर के वोल्टेजेस को शॉर्ट सर्किट कर दिया, और ये सेकंड जनरेटर को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये हमने इस वजह से किया है कि ताकि हम जो सा फॉल्ट करंट की वजह से हम जो सा सर्किट में उसका रिस्पॉन्स देख सकें। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो अब हम नीचे चलते हैं इसकी इक्वेशन की तरफ। ठीक है, ये देखें आप, अब इसमें अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताई है कि जो उनसे वो बस 2 पे हमारे पास जोन से वोल्टेज माइनस जोन से VF की वजह से हमारा करंट जोन सा है माइनस IF, सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट जोन सा मूव कर रहा है, और बाकी जोन से तमाम बसेस के वोल्टेजेस हमने जीरो कर दिए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जोन सा हमारा करंट जोन सा जीरो हो गया है। ठीक है, इधर तो मतलब ये है कि हमारे पास अब ये जोन सा मैट्रिक्स आ गया। तो अब हम आगे मूव करते हैं। और ये वो भी बात है कि जोन सा इस ये देखें, चेंज इन वोल्टेजेस जोन से हमारे आ रहे हैं, वो चेंज इन वोल्टेजेस आ रहे हैं हमारे माइनस IF की वजह से, जोन सा हमारा बस 2 पे हमने इंजेक्ट किया है। ठीक है, अब ये जोन सी 10.15 जोन सा हमारा मैट्रिक्स जनरेट हुआ है, इसमें देखेंगे क्योंकि हमारा जोन सा बस 2 पे हमारा फॉल्ट अकर हुआ है, तो हम उसके कॉलम को, ठीक है, ये कॉलम जोन सा हमने उठाया है, ये बस 2 का उठाया है। तो ये अगर हमारा फॉल्ट बस 3 पे अगर हमारा फॉल्ट आता, या हमारा फॉल्ट उधर हमारे राइटर ने बताया होता कि कॉलम 3 पे, मतलब कि 3 ब्रांच पे हमारा जो फॉल्ट अगर हुआ है, तो हम इधर कॉलम 3 लेते, और अगर 4 ब्रांच पे हमारा फॉल्ट आता तो हम 4 कॉलम लेते, और ये कॉलम के ऊपर जो सा हमने मैट्रिक्स जनरेट किया है। ठीक है, उसके आइए मैं अगर आपको एक दफा फिर दिखा दूं, ये देखें, ये सेकंड वाला कॉलम हमने, क्योंकि सेकंड ब्रांच पे हमारा जो फॉल्ट आया था, इसको हमने उठाया है। दरअसल हम क्या कर रहे हैं कि हम जो उनसे चेंज इन वोल्टेजेस है ना, हमारे जो वोल्टेजेस चेंज हुए हैं करंट इंजेक्ट होने की वजह से, ठीक है, वो जोन से V1 V2 V3 V4 पे जो चेंज हुए हैं वोल्टेजेस, उनको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? जिस तरह एक सिंपल फार्मूला हमारे पास है, V इक्वल टू आई जी। ठीक है, आई जी या आई आर। ठीक है, तो आई जी है, तो ये हम उसकी जोन सी इम्पीडेंस ले रहे हैं। ठीक है, और साथ हम फॉल्ट करंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जोन सा है उस वक्त जो करंट की वजह से चेंज आ रहा होगा हमारे वोल्टेजेस में, वो हमें हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो
यही काम किया है। आप लोगों को नजर आ रहा है कि उसने सेकंड कॉलम को उठाया है और वो फॉल्ट करंट के साथ, सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट के साथ उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये फॉल्ट करंट वाला फार्मूला ये तो हम पढ़ चुके हैं थेवेनिन में। ठीक है, जो से फॉल्ट वोल्टेजेस हैं हमारे पास, जो से वो फॉल्ट वोल्टेज के साथ हम जेड के को डिवाइड कर देते हैं। ये थेवेनिन जो सी है हमारे पास इम्पीडेंस है, जो सी Z22 आपको नजर आ रहा है। ठीक है, 22 किस तरह आया, क्योंकि ZTH के जरिए हमने फाइंड आउट किया कि जो सी ब्रांच जो सी थी हमारी सेकंड ब्रांच थी, तो Z22 उसके नीचे डिनोमिनेटर में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और इधर वो जो उनसे फॉल्ट वोल्टेजेस होते हैं वो हम वन कौन सा है, हमारे फॉल्ट वोल्टेजेस हमेशा फॉल्ट एनालिसिस में वन होते हैं। ठीक है, एंगल जीरो के साथ। ठीक है, इसकी भी थ्योरी हम आगे पढ़ते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास एक वोल्टेजेस आ गए हमारे, जो चेंज की वजह से आए। ठीक है, करंट की वजह से आए। असल में क्या होता है कि जो उनसे पहले वोल्टेजेस हमारे पास सर्किट में मौजूद थे, ठीक है, और जो उनसे ये करंट जो सा हमारा इंजेक्ट हुआ है फॉल्ट आने की वजह से, ये वोल्टेजेस और जो उनसे हमारे प्री फॉल्ट वोल्टेजेस हैं वो मौजूद होते हैं सर्किट में, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो उनसे एक्चुअल चेंज आता है ना वोल्टेजेस का, वो हमारे पास हासिल हो जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास हाफ पार्ट हमने हल किया है, जिसमें हमने सिर्फ जो सा फॉल्ट की वजह से जो वोल्टेज चेंज हुआ है उसको फाइंड आउट किया है। ठीक है, ये नेक्स्ट इक्वेशन में इसने क्या करना है कि जो सा फॉल्ट करंट हमने अभी निकाला है ना, ये फॉल्ट करंट, ये फॉल्ट करंट, सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट, इसको इधर इधर इस इक्वेशन में फिल कर देता है। ठीक है, वो आप लोगों को नीचे नजर आएगा। ठीक है, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये अभी हमने हाफ पार्ट ही कंप्लीट किया है इसका। ठीक है, ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ कि हमने जोन सा है प्री फॉल्ट, मतलब कि जब फॉल्ट नहीं अकर हुआ था तो उस वक्त हमारे वोल्टेजेस क्या थे। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जब बिफोर फॉल्ट जोन सा है, अगर हम अज्यूम करें कि हमारा जोन सा सर्किट है वो जोन सा है अनलोडेड है। ठीक है, अनलोडेड है तो मतलब कि हमारे पास लोड अटैच नहीं है, और हमारा जोन सा है उसमें जोन सा प्री फॉल्ट करंट जोन सा हमारा मूव कर रहा है वो जीरो है। ठीक है, अगर करंट जीरो है तो हमारा जोन सा वोल्टेज डिफरेंस भी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त जो हमारे ब्रांचेस में वोल्टेजेस होंगे ना, वो वही वोल्टेजेस होंगे जो हमारा जनरेटर जनरेट कर रहा होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जनरेटर जो सा जनरेट करता है वोल्टेजेस वो हमारे होते हैं E इज इक्वल टू, फॉल्ट एनालिसिस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो से हमारा जनरेटर हमारा जो सा वोल्टेज जनरेट करता है वो इसके इक्वल होता है तमाम ब्रांचेस में। ठीक है, तो जब हमारा फॉल्ट अकर हुआ तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारा जो सा है, हमने सपोज किया है कि अनलोडेड सिस्टम है। ठीक है, अनलोडेड सिस्टम है तो हमारा जो सा है करंट जो सा है प्री फॉल्ट करंट हमारा जीरो होगा, जिसकी वजह से वोल्टेज डिफरेंस हमारे पास जीरो आएगा। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस जब हमारे पास जीरो आएगा तो तमाम ब्रांचेस में वो ही वोल्टेजेस होंगे जो हमारा जनरेटर जनरेट कर रहा होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि E इज इक्वल टू वन एंगल जीरो होता है। तो हमारे पास प्री फॉल्ट जो उनसे वोल्टेजेस क्या हुए कि वो सेम एज हुए तमाम ब्रांचेस में VF के इक्वल। ठीक है, ये इसको इक्वल करते हैं VF के। ठीक है, प्री फॉल्ट में हमारे वोल्टेजेस VF के इक्वल हो गए। ठीक है, जो हमारा जनरेटर जनरेट कर रहा है। तो हमने सिर्फ क्या करना है कि इस इक्वेशन में जो हमें नजर आ रही है इसमें हमने VF को ऐड कर देना है। ठीक है, वो आप लोग नीचे देखेंगे कि VF को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें।
ठीक है, ये VF को हमने ऐड कर दिया है। हमारे पास पहले जो सी मौजूद थी, जो सा करंट सब ट्रांजिएंट करंट फॉल्ट की वजह से हमारा जो वोल्टेज चेंज हुए थे वो हमारे पास ये थे। ठीक है, इसमें अभी हमने IF की वैल्यू नहीं डाली। ठीक है, IF की वैल्यू जो सी नीचे हमने एक में 10.17 में पुट की थी, वो भी हमने ये इक्वेशन उठाई है हमने 10.15। ठीक है, 15 है या 16 है, ठीक है, उसमें भी हमने IF जो से सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू हमने नहीं डाली, तो ये आगे इसने पुट कर दी है उसकी। तो ठीक है, ये VF कॉमन ले लिया, तो हमारे पास टोटल जो से वोल्टेजेस हमारे तमाम ब्रांचेस में जो हम इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच में ये वोल्टेजेस होंगे V1 पे, V2 पे 0 हो जाएंगे क्योंकि हमारा जो सा फॉल्ट करंट VF को मतलब कि माइनस में आ जाएगा और ये 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो से ब्रांच 3 और ब्रांच 4 के वोल्टेज आ जाएंगे। तो इस तरह हम तमाम ब्रांचेस के वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लेंगे आफ्टर और जो से प्री फॉल्ट और जो सा पोस्ट फॉल्ट को दोनों को ऐड करके चेंज इन ओवरऑल वोल्टेजेस हम इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे। और अब सेकंड चीज रह गई ये जो सा फॉल्ट सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट की इक्वेशन को हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि ये ये उसने कैसे ली है। ठीक है, ये वही थेवेनिन थ्योरम ही है। ठीक है, उसमें वोल्टेज VF को लिया है और ZK को लिया है, और ये आपको पता है कि VF जो है हमारी 1 ∠0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये उसी को डिस्कस कर रहा है दोबारा। सेकंड हम इसमें क्या करते हैं, फॉल्ट एनालिसिस जो सा जी बस के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम ना निकालते हैं ब्रांचेस का करंट। ठीक है, मतलब कि हमने अगर ब्रांच का मतलब 1 से 3 की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो सी ब्रांच में उस ब्रांच में जो सा हमारा करंट लाई करेगा उसको भी फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं इसमें। जब हम करंट फाइंड आउट करते हैं ना डिफरेंट ब्रांचेस में, मतलब कि उन ब्रांचेस में जहां पे हमारा फॉल्ट करंट ना अकर कर रहा हो, मतलब कि हम हमारा इस टाइम 2 ब्रांच पे हमारा जो सा फॉल्ट जो सा अकर हुआ था, तो अगर हम करंट फाइंड आउट कर रहे हैं 1 और 3 के दरमियान, ठीक है, तो 1 और 3 के दरमियान डिफरेंट ब्रांचेस हैं और हमारा जो सा फॉल्ट करंट सेकंड ब्रांच पे अकर किया है, तो हम उसको इस फॉर्मूले के जरिए फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब कि वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा दोनों ब्रांचेस का। ठीक है, 1 और अगर मैं इधर V1 और V3 आ जाएगा और नीचे ZB आ जाएगा। तो ये ZB जोन सी है, ये आप लोग देखेंगे कुछ सर्किट्स में ना ZB गिवन दी होगी उन्होंने। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में, और कुछ जोन से हैं उन न्यूमेरिकल्स में ये जोन सी है इसकी वैल्यू नहीं दी गई होगी। तो आप लोगों ने इसकी किस तरह फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करने के लिए आपने रिएक्टेंस डायग्राम की तरफ जाना है। ठीक है, आप लोगों को मैं अगर डायग्राम पे ले जाऊं, ठीक है, ये जो सी डायग्राम है हमारे पास, ये रिएक्टेंस डायग्राम है। ठीक है, तो ZB के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 3 के दरमियान जो भी हमारी रिएक्टेंस लगी है उसको हम एडअप कर देंगे। ठीक है, ये है। ठीक है, इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो आपने रिएक्टेंस डायग्राम को नहीं भूलना इसमें इसके एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, रिएक्टेंस डायग्राम से आपने जब जी बस को जनरेट कर लेना है, ठीक है, जी बस मैट्रिक्स को बना लेना है डायरेक्ट मेथड के साथ। ठीक है, तो जोन सा आपने करंट फाइंड आउट करना है ब्रांचेस का, उसमें जोन सी ZB हमने पुट करनी है वो रिएक्टेंस डायग्राम में से करनी है। ठीक है, तो सेकेंडली अगर हम उन ब्रांचेस के दरमियान अगर हम करंट फाइंड करें जहां पे हमारा फॉल्ट करंट भी लाई करता है, मतलब कि अगर हम हमें कहा जाए कि 1
और 2 के दरमियान आपने जो सी ब्रांच पे करंट फ्लो कर रहा है तो आप लोग फाइंड आउट करें। मतलब इसमें वो ब्रांच भी आ गई हमारी जिसपे फॉल्ट अकर हुआ था, ये वाली ब्रांच, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला। ठीक है, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप डिफरेंस लोगे भी तो V2 पे हमारे पास पता है कि वोल्टेजेस हमारे पास चेंज इन वोल्टेज में ऊपर जो हमने निकाले हैं वो 0 है। ठीक है, अगर आप ले भी लोगे तो वो 0 V1 माइनस V2 होगा तो V2 वो 0 के इक्वल ही है। और जो सी Z भी आपने वैसे ही पिक करनी है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।